जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं वराह के जन्म से जुड़ी पौराणिक कहानी। वराह अवतार कब हुआ? विष्णु के तीसरे अवतार वराह के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय ने सप्तऋषियों को एक बार अंदर जाने से रोका था। इसके कारण दोनों को धरती पर 3 जन्मों तक दैत्यों का जीवन भुगतने का श्राप मिला। दोनों अपने पहले शापित जन्म में कश्यप और दिति के पुत्र हुए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि दोनों जुड़वा भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया तो धरती तक कांप उठी। दोनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप भी किया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दैत्यों को विजय प्राप्ति का वरदान तक दे दिया। इसके बाद इन दोनों दैत्यों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो भी पूजा पाठ और यज्ञ कर्म करता, उनको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष द्वारा खूब प्रताड़ित किया था। दोनों भाइयों ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त की। इंद्रलोक पर जीत पा लेने के बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर भी अपनी विजय प्राप्त कर ली। अपने वरदान का फायदा उठाते हुए उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। दैत्यों में से एक हिरण्याक्ष एक बार इधर उधर घूमते हुए वरुण के नगर में पहुंच गया। पाताल लोक में पहुंचते ही हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकार लगाई। इस पर वरुण देव बोल कि मेरे अंदर युद्ध करने की अब कोई इच्छा नहीं रही है। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो भगवान विष्णु से युद्ध करो। यह दृश्य देख सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने इसका समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करने के लिए दौरान उनकी नासिका यानी नाक से भगवान विष्णु के वराह अवतार की उत्पत्ति हुई। इस तरह भगवान विष्णु के वराह अवतार ने जन्म लिया। दैत्य हिरण्याक्ष ने वरुण देव की बात सुनकर विष्णु जी से युद्ध करने के निश्चय किया। इसके लिए उसने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु का पता पूछा ताकि वह युद्ध के लिए ललकार सके। देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि नारायण इस समय वराह रूप धारण किए हुए हैं और वे पृथ्वी को समुद्र से बचाने के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष तुरंत ही उस मार्ग की ओर निकल पड़ा, क्योंकि पृथ्वी को समुद्र में रखे जाने का यह कृत्य उसी ने किया था। अब हिरण्याक्ष उस स्थान पर पहुंच चुका था। वह उस स्थान पर पहुंचकर देखता है कि विष्णु का वराह अवतार पृथ्वी को अपने साथ ले जा रहे हैं। यह देश देखते ही वह वराह अवतार से युद्ध करने के लिए कूद पड़ा। विष्णु का वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में वराह ने दैत्य हिरण्याक्ष का पेट अपने दांतों से फाड़ डाला। इसके बाद वराह अवतार प्री ने पृथ्वी को समुद्र से उठाया और उसके मूल स्थान पर फिर से रख दिया। वराह का क्या अर्थ होता है? वराह शब्द का अर्थ है शूकर, जो भगवान विष्णु के विष्णु का वराह अवतार के संबंध में प्रयोग में लाया जाता है। भगवान विष्णु का वराह अवतार ने ब्रह्मा जी के नासिका से जन्म लिया था ताकि वे पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल सके। वराह अवतार को क्या कहते हैं? विष्णु के तीसरे अवतार वराह को शूकर भी कहा जाता है। यह ईश्वर का पृथ्वी पर मानव रूपी जीवन लेने वाला ऐसा मौका था जब ईश्वर ने मनुष्य जाति को दैत्यों के आतंक से बचाया। वराह किसका प्रतिनिधित्व करता है? भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह शूकर यानी सुअर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने अपने दांतों के बल पर पृथ्वी को समुद्र में डूबने से बचाया। वराह अवतार को किसने मारा? भगवान शिव के शरभ अवतार ने सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का क्रोध शांत कर उन्हें वापस से भगवान विष्णु में समाहित किया और उसके बाद विष्णु का वराह भगवान को समाहित किया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कैसे बचाया? भगवान विष्णु ने समुद्र में डूबती पृथ्वी को वराह भगवान अवतार धारण कर अपने दांतों में उठाकर बचाया था। अपने दांतों पर उठाने के बाद विष्णु अवतार वराह ने पृथ्वी को उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया था। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने दैत्य हिरण्याक्ष से बचाया था पृथ्वी को। जीवन मंत्र डेस्क। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने इस दिन वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। इस बार वराह जयंती 1 सितंबर रविवार को है। वराह जयंती के अवसर पर भक्त लोग भगवान विष्णु का भजन कीर्तन, उपवास एवं व्रत इत्यादि का पालन करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं।
दूसरे के धन पर नजर रखने वाला हिरण्याक्ष। भगवान विष्णु ने कुल 24 अवतार लिए हैं। मत्स्य और कश्यप के बाद तीसरा अवतार है वराह। वराह यानी शुकर। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख शुकर का था, लेकिन शरीर इंसानी था। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। हिरण्याक्ष का अर्थ है हिरण्य मतलब स्वर्ण और अक्ष मतलब आंखें। जिसकी आंखें दूसरे के धन पर लगी रहती हों, वो हिरण्याक्ष है। वराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषिमुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दानकों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान वराह अंतर्धान हो गए। वराह जयंती आज जाने भगवान विष्णु ने क्यों लिया था वराह अवतार। वराह जयंती भगवान विष्णु के तीसरे अवतार का जन्म उत्सव है। पूरे विश्व को बचाने के लिए खुद को एक वराह के रूप में अवतार लिया था और पृथ्वी को समुद्र के नीचे से बचाकर निकाला था। हर साल माघ माह के यह शुक्ल पक्ष में वराह जयंती मनाई जाती है। भगवान विष्णु के सभी अलग अलग अवतारों को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों में त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं वराह जयंती की व्रत कथा। वराह जयंती कथा। भगवान विष्णु के वराह रूप में अवतरित होने का पौराणिक किस्सा कुछ यूं है। कश्यप पत्नी एवं दैत्य माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु ने जन्म लिया। चूँकि इनका जन्म 100 वर्षों के गर्भ के पश्चात हुआ था, इस कारण जन्म लेते ही उनका रूप विशालकाय हो गया। यह धारणा भी तभी प्रचलित हुई कि दैत्य जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं। इनके जन्म लेते ही समस्त लोकों में अंधकार छाने लगा। अब हिरण्यकशिपु में अमर एवं अजय होने की महत्वाकांक्षा जागी। उसने कठिन तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी से देव, दानव, मानव किसी से भी पराजित एवं न मारे जाने का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के पश्चात उसके अत्याचार बढ़ने लगे। देखते देखते उसने समस्त लोकों पर कब्जा कर लिया और हिरण्याक्ष इसमें बराबर उसकी मदद करता रहा। एक बार हिरण्यकश्यप ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वरुण ने विनम्रता से कहा कि आपसे टक्कर लेने साहस अब मुझ में कहाँ, केवल भगवान विष्णु ही है जो तुम जैसे बलशाली से युद्ध करने में समर्थ है। जब वरुण देव ने भी हाथ खड़े कर दिए तो वह युद्ध के लिए लालायित भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ा। नारद मुनि से उसे सूचना मिली कि भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर रसातल से पृथ्वी को समुद्र से ऊपर ला रहे हैं। इसके पश्चात युद्ध उन्मादी हिरण्याक्ष समुद्र के नीचे रसातल तक जा पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि वराह रूपी भगवान विष्णु अपने दांतों पर धरती उठाए चला जा रहे हैं। उसने भगवान विष्णु को ललकारा, लेकिन वह शांत चित्त से आगे बढ़ते रहे। वह उन्हें तरह तरह के कटाक्षों से उकसाने का प्रयास करता, लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे, केवल मुस्कुरा कर रह जाते और आगे बढ़ते रहते। जब भगवान विष्णु अपना काम पूर्ण कर चुके और उचित आधार देकर पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा कि सिर्फ बातें ही करना जानते हो या लड़ने का साहस भी रखते हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ, क्यों नहीं मुझ पर प्रहार करते? उनके इतना कहने भर की देर थी कि बिना कुछ सोचे समझे वह आक्रमण के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने वराहरूपी भगवान विष्णु पर अपनी गदा से प्रहार किया, भगवान विष्णु ने अगले ही पल उसकी गदा छीन उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद क्रोध में आग बबूला हो वह त्रिशूल से भगवान विष्णु से उनकी ओर झपटा। पलक झपकते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब हथियारों के वार विफल होने लगे तो वह मायावी रूप धारण करने लगा। अपनी माया से भगवान को भ्रमित करने के प्रयास करने लगा। जब वह सारे प्रपंच कर चुका तो भगवान विष्णु ने उसका संहार किया। भगवान के हाथों मृत्यु भी मोक्ष देती है।
हिरण्याक्ष सीधा बैंकुट लोक गमन कर गया। हिरण्याक्ष वध और वराह अवतार के बारे में भागवत पुराण की कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मनु एवं शत्रुपा की रचना की, लेकिन इसके लिए उन्हें भूमि की आवश्यकता थी जो कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य के कब्जे में थी। सागर के तल में वह पृथ्वी को अपना तकिया बनाकर सोता था। देवता उस पर आक्रमण न कर दे, इसलिए उसने विष्ठा का घेरा भी सुरक्षा के लिए बना लिया था। अब ब्रह्मा जी के सामने संकट यह था कि कोई भी देवता विष्ठा से पास नहीं फटकेगा, ऐसे में पृथ्वी को मुक्त कैसे करवाया जा सकता है। लेकिन हर संकट का समाधान अंततः नारायण के रूप में ही मिलता है। उन्होंने बहुत विचार किया और इस निर्णय पर पहुँचे कि शुकर ही ऐसा जीन है जो विष्ठा के पास जा सकता है। अतः ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया और पृथ्वी को ऊपर लाने की आज्ञा दी। तब वराह रूपी भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का संहार कर भू देवी को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करने उद्देश्य से ही वराह अवतार के रूप में जन्म लिया। कैसे करे भगवान वराह की पूजा? आज भगवान वराह जयंती के पावन पर्व पर साधक को प्रातः काल स्नान करने के बाद सबसे पहले वराह भगवान की मूर्ति या प्रतिमा का गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद विधि विधान से उन्हें पुष्प, फल आदि अर्पित करते हुए पूजा करने के बाद उनके अवतार की कथा कहें। इसके बाद भगवान वराह के मंत्र नमो भगवते वाराह रूपाय भूभुर्भुवः स्वः स्यात्पते भुक्तित्वं देहे तद्दापय स्वाहा का जप मूंगे अथवा लाल चंदन की माला से जपे। मान्यता है कि भगवान वराह की पूजा के इस उपाय को करने पर साधक को भूमिभवन आदि का सुख प्राप्त होता है। वराह जयंती के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से भी अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु नाम के 2 पुत्रों ने जन्म लिया। बताते हैं कि इनका जन्म 100 वर्षों के गर्भ धारण के पश्चात हुआ था, इसीलिए वे अत्यंत विशालकाय थे। तभी से ये कहा जाने लगा कि दैत्य जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं। आयर इसी कारण दिति दैत्य माता कहलाए। हिरण्यकशिपु अत्यंत महत्वाकांक्षी था, साथ ही वो अजय आयर अमर होना चाहता था। उसने कठिन तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान में देव, दानव, मानव किसी के हाथों से न मारे जाने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद देखते ही देखते उसने समस्त लोकों पर कब्जा कर लिया। शक्ति के मद में हिरण्यकश्यप ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वरुण ने कहा कि वे उससे टकराने का साहस नहीं रखते, अगर उसमें बल है तो भगवान विष्णु से युद्ध करे। वह विष्णु जी की खोज में चल पड़ा। इस दौरान नारद मुनि ने उसे बताया कि विष्णु जी वाराह अवतार लेकर पाताल से पृथ्वी को समुद्र से ऊपर ला रहे हैं। तब उसने अपने भारी हिरण्याक्ष वहां भेजा, जिसने देखा कि वाराह के रूप भगवान विष्णु पृथ्वी को अपने दांतों पर ला रहे हैं। उसने विष्णु को ललकारा, तरह तरह के कटाक्षों से उकसाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान अपने कार्य में ही लगे रहे। जब उन्होंने पृथ्वी को स्थापित कर दिया तब हिरण्याक्ष से कहा कि सिर्फ बातें ना करके उन पर प्रहार करके दिखाए। इतना सुनकर हिरण्याक्ष ने वाराह रूपी विष्णु जी पर अपनी गदा से प्रहार किया, जिसे छीनकर भगवान ने दूर फेंक दिया। इसके बाद वह क्रोध में त्रिशूल लेकर भगवान पर झपटा, पर पलक झपकते ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से त्रिशूल के टुकड़े कर दिए। तब वह मायावी रूप धारण कर विष्णु जी को भ्रमित करने के प्रयास करने लगा, परंतु उसकी सभी युक्तियां नाकामयाब हो गई। आयर अतत भगवान से उसका अंत कर ब्रह्मांड को मुक्ति दिलाई। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला था, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है? क्या आपने भगवान विष्णु जी के वराह अवतार की कहानी सुनी है? समुद्र धरती पर ही है, उसी में पृथ्वी को कैसे छुपाया जा सकता है? इस लेख को अवश्य पढ़ें। लोगों में आश्चर्य और विश्लेषण का भाव भी है। सभी सोचते हैं कि यह कथा अच्छी तो है, लेकिन जो समुद्र धरती पर ही है उसी में पृथ्वी को कैसे छुपाया जा सकता है? जरूरी नहीं है कि आपके मन में परमपिता परमात्मा के लिए शंका हो, अपितु कुछ लोग तो अपनी जिज्ञासा मात्र के कारण भी ऐसा सोचते हैं। यदि ऐसा है तो इस लेख को अवश्य पढ़ें। आपके सभी सवालों का उत्तर हम इस लेख द्वारा का देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं वराह अवतार से जुड़ी कहानी के बारे में। जय और विजय भगवान विष्णु जी के 7वें द्वार के द्वारपाल थे। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा जी के मानसपुत्र संकादिक मुनि भगवान से मिलने वैकुंठ गए, तो जय और विजय ने उन्हें रोका, जबकि संकादिक मुनियों को किसी भी समय कहीं भी जाने की अनुमति थी।
उन्हें रोकना गलत था, लेकिन जय और विजय को इस बात का भान न रहा और संकादिक मुनियों के समझाने पर भी उन्होंने मुनियों को प्रवेश से वर्जित किया। फलस्वरूप संकादिक मुनियों ने जय विजय को असुर हो जाने का शाप दिया कि वे धरती पर जाकर असुर या राक्षस रूप धारण करेंगे। जब उन्हें शाप मिला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और भगवान जी से ये वरदान मांगा कि हमारा उत्थान मोक्ष आपके हाथों ही हो, जिसे करुणानिधान भगवान ने स्वीकार किया। जय और विजय वैकुंठ से गिरकर दक्ष प्रजापति की पुत्री और दैत्य माता दिति के गर्भ में आ गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों की माँ दिति और पिता ऋषि कश्यप के पुत्र थे। दोनों जन्म से ही आकाश के समान बढ़ने लगे। उनका शरीर पर्वतों सा विशाल था और शरीर लौह के समान मजबूत हो गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे। इसी बात के चलते उन्हें और अधिक महत्वाकांक्षा होने लगी, जिस कारण उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों अपने को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हिरण्याक्ष स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने से भी तुच्छ मानने लगा। एक बार की बात है जब हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने वराह सूकर अवतार रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष अथवा स्थान में पुनः स्थापित कर दिया। यह कथा सुनने के पश्चात मन में जो प्रश्न उठता है वह यह कि यदि समुद्र स्वयं पृथ्वी पर ही है तो फिर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ छुपाया था और भगवान विष्णु के वराह अवतार ने उन्हें कहाँ से मुक्त कर पुनः स्थापित किया। इसलिए इस बात को आज के युग में एक दंतकथा के रूप में लिया जाता था। लोगों का ऐसा मानना था कि ये सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है। भारत में सनातन धर्म है और सनातन धर्म किसी भी अफवाहों अथवा दंतकथाओं से नहीं बनता। ऐसा ही इस कहानी के उपलक्ष्य में हमें मिलता है। नासा जो अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन एजेंसी है के मुताबिक खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। नासा के एक खोज के अनुसार खगोलविदों ने पानी का सबसे बड़ा सबसे दूर का जलाशय खोजा। खगोलविदों की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक पाए गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। पानी दुनिया के महासागर के सभी पानी के 140 ट्रिलियन गुना के बराबर एक विशाल स्वचालित ब्लैक होल को घेरता है, जिसे क्वासर कहा जाता है, जो पृथ्वी से करीब 12 अरब से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। कैलिफोर्निया के पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक मैट ब्रैडफोर्ड ने कहा, इस क्वासर के आसपास का वातावरण बहुत ही अनोखा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यही इस पानी के विशाल द्रव्यमान का उत्पादन कर रहा है। यह एक और बात की ओर इंगित करता है कि यह पानी ब्रह्मांड में हमेशा से व्याप्त है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के बनने से पहले से भी। ब्रैडफोर्ड कई खोज करने वाली टीमों नेतृत्व कर चुके हैं तथा अभी इनमें से एक का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी टीम का शोध नासा द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है और एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में दिखाई देता है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर जो वर्णन किया गया है वह कुछ इसी प्रकार है। भवसागर एक ब्रह्मांडीय महासागर, कॉस्मिक ओशन या खगोलीय नदी, सेलेस्टियल रिवर के रूप में समझा जा सकता है। यह कई संस्कृतियों और सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं में पाई जाने वाली पौराणिक आकृति है। जब मैंने यह पढ़ा तो मेरी भी जिज्ञासा का भी निराकरण हो गया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसका मूल किसी को ज्ञात नहीं, और जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, जिनकी इच्छा से ब्रह्मांड चलता है, उनकी शक्तियों की था लगाना एक तुच्छ मनुष्य के बल और बुद्धि की बात नहीं है। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपसे अनुरोध है कि कम से कम 11 लोगों को इससे जोड़ें। आप कोशिश करें कि अपने मित्रों रिश्तेदारों को इससे अवगत करा दें ताकि वे भागवत की कथाओं से वंचित न रहें।
यदि आपने इस धर्म कार्य में इतना सहयोग कर दिया तो प्रचार की कमी न रहेगी। प्रभु नाम के प्रचार प्रसार में यह सहयोग तो अवश्य करें। श्रीमद् भागवत कथा श्रृंखला का पुनः आरंभ कर रहे हैं। रोज 1 या 2 कथाएं आपके लिए देंगे। भागवत प्रेमी भागवत कथा श्रवण करते रहते हैं। शब्दों के विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं। इस चैनल में आपको पूजा आराधना से जुड़ी काम की बातें मिलेंगी जिसे आप संजो कर रखना चाहेंगे। आप किसी भी देवी देवता पर्वत त्योहार की पूजा अर्चना से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल से ले सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।